इसकी परिभाषा होती है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार, इसका मतलब होता है परिवर्तन या बदलाव, को संधि कहते हैं। ये संधि की परिभाषा होती है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम संधि कहते हैं। अच्छा, संधि के प्रकार। संधि के प्रकार। संधि तीन प्रकार की होती है। तीन प्रकार। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। देखिए, तीन प्रकार की संधि होती है। अब इसमें से एक एक को पढ़ना है। देखिए, स्वर संधि मतलब होता है कि दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। ये परिभाषा है। देखो, यहीं से समझ लो। स्वर संधि का मतलब कि स्वर प्लस स्वर है ना, बराबर होता है स्वर संधि। इसका होता है कि स्वर या व्यंजन प्लस व्यंजन बराबर व्यंजन संधि। शॉर्टकट में बस यही समझ लेंगे। अब विसर्ग का मतलब कि विसर्ग प्लस व्यंजन बराबर विसर्ग संधि। ठीक है, बस इतना ही, इसमें और ज्यादा नहीं है। तो स्वर संधि इतना नोट कर लीजिए। नोट करते चलिए जी सर, तो फिर नोट कराना पड़ेगा। कि प्रकार स्वर संधि पांच प्रकार की होती है। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि,
तीसरा विपरीत संधि, चौथा यण संधि, और पांचवा आयादी संधि। हो गया? चलिए ठीक है, इसको पढ़ते हैं हम लोग अभी। देखिए कालातीत संधि, ये रूल नंबर, नियम नंबर 1। देखिए यदि करा कि अ या आ के बाद, यदि अ या आ आए तो दोनों के स्थान पर आ हो जाता है। देखिए ये पहला रूल है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, ग्राम, धन, आलय। देखिए ये उदाहरण है, यहीं से समझ लीजिए। पहले ये जो है इसको कहते हैं पूर्व पद यानी प्रथम पद, और इसको कहते हैं द्वितीय पद यानी दूसरा पद, है ना। यह शब्द, पद नहीं शब्द है, ये शब्द को कहेंगे क्योंकि देखिए अब कह रहा है कि पूर्व पद शब्द के अंत में, देखिए अंत में, द्वितीय शब्द के पूर्व में क्या ढूंढना है। तो देखिए प्रथम पद शब्द ये है और द्वितीय शब्द ये, यानी पहले शब्द के अंत में अ या आ, इन दोनों में से कोई मिल जाए, है ना। अब फिर देखेंगे कि दूसरे शब्द के पहले इस और इस आ में से कोई मिल जाए, तो क्या कह रहा है कि दोनों को निकाल के बाहर करिए और उसके जगह पे क्या है, आ को रख दीजिए, है ना। बिल्कुल आसान तरीके से समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो दूसरे में तो दिक्कत नहीं होगी, पहले में दिक्कत होगी। अब इसके लिए हम दो तरीका है, एक तरीका वर्ण विच्छेद का और एक तरीका क्या, उच्चारण का। दो तरीके से निकाल लेंगे। तो सबसे आसान तो उच्चारण का लगता है, कौन उतना करने जाएगा। तो यहाँ पर अंतिम वाला अक्षर म को लेंगे, तो इसको पढ़ेंगे म, तो अंत में क्या रहा है अ, यानी अ का अंत हो रहा है ना। इसलिए यहाँ पर मिला हमको क्या है अ। इसके बाद यहाँ पर देखिए पहले क्या दिखाई दे रहा है, ये तो दिखाई दे रहा है आ। अब दोनों से मिल गया तो इसके जगह पे हटा करके आ हम रखेंगे। तो जब आ रखेंगे तो देखिए ये ग्रा म, जब किसी भी व्यंजन से स्वर को हटाएंगे तो वहां पर क्या होता है, आधा हो जाता है। इसलिए ये आधा लिख देंगे हलंत से। इसके बाद यहाँ से आ खत्म हो गया तो ल और य बचा है। अब दोनों की जगह पे कह रहे कि आ को रख दीजिए, तो जब अर्ध व्यंजन रहता है उसके बाद स्वर को रखा जाता है, तो ये नियम है कि मात्रा के अनुसार ही क्या करते हैं, व्यंजन पर स्वर को रख देते हैं। तो ये आ की मात्रा क्या करेंगे, ऐसे देंगे, तो इसको यहाँ पर रख देंगे तो हलंत खत्म हो जाएगा और ये बन जाएगा ग्रामालय। है बात समझ में? तो इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद तो एग्जाम्पल बता रहे।
अश्रु, महाधन, आत्मा, अन्नधन, अभाव। देखिए 4 एग्जाम्पल लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर मिला अ प्लस अ, मिनिमम मिल गया, दोनों के जगह पे रखेंगे आ। जोड़ने का तरीका मालूम हो गया, तो ये कर देंगे अ आधा 9, अब पूरा 9 इस पर आ रख देंगे, अभाव बचा लिख देंगे, तो ये हो गया अन्ना। इसको अ यहाँ पर आ गया आ, कोई दिक्कत नहीं है, रूल मिल गया, आ रख दीजिए, तो ये हो जाएगा दे, वो पर आ हो जाएगा लॉ। और यहाँ पर देखिए अ प्लस अ, यहाँ आ कर देंगे, तो ये बन जाएगा प्रेमाश्रु। और यहाँ पर आ है, आ प्लस आ, दोनों के जगह पे रखेंगे आ, तो ये बन जाएगा महात्मा। ठीक, यही करना है। अब इतने से समझ लेंगे, कितना एग्जाम्पल दिया जाएगा। हो गया। अब पढ़ते हैं नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 क्या कह रहा है कि यदि ई या ई के बाद ई या ई आता है, तो दोनों के स्थान पर ई हो जाता है, यानी दीर्घ ई हो जाता है ना। अब जैसे देखिए नदी, अधन, ईश। अब देखिए यानी यहाँ पर पहले से मात्रा है तो छोटी, बाद से रहेगा तो बड़ी, तो इधर 2 पर बाद से है तो इसलिए बड़ी ई होगा। यहाँ पर तो दिखाइए जरा बड़ी ई, आराम से कर लेंगे हल, दोनों के जगह पे बड़ी ई रख दीजिए, तो ये होगा 9 और 2 पर बड़ी ई और 100, तो ये बन गया नदी, है ना। ये देखिए सती और धन ईश, तो यहाँ दीर्घ है और यहाँ भी दीर्घ है, दोनों के जगह पे दीर्घ ई होगा, तो ये बन जाएगा सतीश, है ना। फिर देखिए रवि और धन इंद्र, देखिए छोटी ई प्लस छोटी ई मिल करके होगा बड़ी ई, तो ये बन जाएगा रविंद्र। ठीक, किसी को दिक्कत समझने में दिक्कत होगी तो बताइएगा, जो नए लड़के हैं। यदि उ या उ के बाद उ या उ आए, तो दोनों के स्थान पर दीर्घ उ हो जाता है। जैसे भानु, भानुधन उदय, देखिए यहाँ ह्रस्व और यहाँ भी ह्रस्व, दोनों मिलके होगा दीर्घ, तो ये बन जाएगा भा, 9 पर दीर्घ हो जाएगा भानुदय, है ना। ये देखिए लघु, अधन, कूर्मी,
अब देखिए छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ दोनों मिलके होगा बड़ा ऊ, तो ये बन जाएगा लघूर्मी। देखिए भूधन उष्मा, ठीक, यहाँ पर दीर्घ आ गया और यहाँ ह्रस्व आ गया, कोई दिक्कत नहीं, दीर्घ हो जाएगा तो ये बन जाएगा भूष्मा। वधूधन उत्सव, दीर्घ ऊ प्लस ऊ दोनों के जगह पे होगा ऊ, तो ये बन जाएगा वधूत्सव।